सीवीटी यूजी 2025 में डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो पार्टिकुलरली साइंस डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या बदलाव हुए हैं 2024 की अपेक्षा 2025 में, इन सारे चीजों पर जो है डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस डोमेन कहने का मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में पार्टिकुलरली आपकी पुराने सिलेबस क्या थे, उसके अपेक्षा नए सिलेबस में क्या एडिशन हुआ है या कौन सी पोर्शन को रिमूव की गई है, इन सारे चीजों पर जो है डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे में हमारे स्टूडेंट्स जो है अध्ययनरत हैं डिफरेंट यूजी कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक या बी फार्मा। और आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने मन चाहे यूजी कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि डिफरेंट कोर्सेज जो आप साइंस डोमेन से एसोसिएटेड जैसे बीटेक, बी फार्मा, बीएससी, बीसीए, बीवॉक जैसे अलग अलग कोर्सेज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि सीवीटी यूजी 2024 की अपेक्षा 2025 में आपके रेस्पेक्टेड अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या सिलेबस में एडिशन हुआ है, तो या फिर कौन सी सिलेबस में कौन से पार्ट्स को जो है रिमूव किया गया, इन्हीं सारे चीजों पर जो इस वीडियो में डिटेल में बातें करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन एक एक डोमेन सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए साइंस की जो डोमेन सिलेबस है 2024 वर्सेस 2025, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स में, तो आप देखोगे कोई भी नए पोर्शंस को एड ऑन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट और कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सारे चीजों को जो है आपकी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। यानी कि जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसी को आपको फॉलो करना है और उसी के आधारित होकर आपके सवाल आने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो 6 अलग अलग पोर्शंस को जो है डिलीट किया गया है। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ जो है आपके इसको रिमूव की गई है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट आपका यहाँ पे बायोलॉजी में, तो आप देखोगे यहाँ पे राइस जीनोम प्रोजेक्ट, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसी के साथ जो है यहाँ पे राइस जीनोम प्रोजेक्ट को जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ऐड किया गया है। तो वहीं पर आप देखोगे अगर तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आईयूआई टॉपिक, और बात करें इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में आपके हैबिटेट एंड नीड्स, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, मेजर बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, रेस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर, इन सारे चीजों को पार्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट है उसमें से इन टॉपिक्स को बस रिमूव किया गया। अगर हम इसी तरीके से बात करें इकोसिस्टम वाली यूनिट में, तो आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल सर्विसेज को जो है रिमूव किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है आपकी सिलेबस को सिंप्लीफाई कर दी गई और मैक्सिमम जो चीजें थी उसको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि आपके लिए अब सीवीटी यूजी 2025 के प्रिपरेशन करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन में देखोगे तो आपके रिमूव कर दी गए। अगर हम मैथ की बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शंस में आपका कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन रिमूव किया गया है। उसी तरीके से अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखोगे तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये रिमूव किया गया है। मैट्रिक्सेस में देखेंगे तो कांसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन रिमूव किया गया है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन बट चेन रूल रिमेन्स, है ना, रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब आपकी जो है रिमूव किया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें मैथ्स में एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन को रिमूव किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया बिटवीन द टू कर्व्स को रिमूव किया गया है। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को रिमूव किया गया है। तो वेक्टर में देखोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और 3D में आपका प्लेन कंप्लीटली आपकी जो है रिमूव कर दिया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे मैथ्स में तो आपकी एलपीपी में आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी को रिमूव किया गया। तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ हैप्पैजार्ड वेरिएबल्स, बर्नौली ट्रायल और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है रिमूव किया गया। तो ये आपकी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन था कि आप 2024 की अपेक्षा 2025 में किस सब्जेक्ट में क्या रिमूव किया गया। अगर हम बात करें पार्टिकुलर एग्रीकल्चर साइंसेज की, तो यहां पर आप देखोगे तो किसी भी तरह से कोई भी डिलीशन यहां पे नहीं हुआ है, देयर इज नो रिडक्शन। बट यहां पे क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन, मॉनसून इन इंडिया, न्यूक्लिक एसिड, सॉइल फ्लोरा एंड फौना,
हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, मॉडर्न एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रिसीजन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, और साथ में जो यहाँ पे गोट, सीप और फिशरीज को जो है यहाँ एड ऑन किया गया है आपके पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंस के सिलेबस में। तो ये आपको मैंने साइंस के अलग अलग डोमेन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के लिए बताया कि क्या पोर्शंस को जो है रिमूव किया गया है और किस पोर्शन को अलग अलग सब्जेक्ट में ऐड किया गया। ये टोटल इंफॉर्मेशन थी आपकी साइंस डोमेन की 2024 और 2025 की कंपैरिजन सिलेबस का। बाकी अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये अपडेटेड सीयूईटी 2025 की सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए जो है हौसला बैच इस समय चल रही है बेसिक शिक्षा ऐप पे। यहाँ पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस, साथ में थ्योरी नोट्स, डीपीपी सीट और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है, और साथ में एडमिशन से लेकर आपके काउंसलिंग तक जो है गाइडेंस सेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे आप कैटेगरी में जाएंगे वहां से आपको जो है साइंस सेलेक्ट कर लेना है, या आर्ट्स या कॉमर्स, जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कैटेगरी सेलेक्ट करके आप घर बैठे यहाँ कोर्सेज से जुड़कर अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे साइंस में जुड़ेंगे तो आपको जो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज का एक्सेस मिलेगा। अगर आप आर्ट्स में जुड़ते हैं तो आर्ट्स के डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की एक्सेस मिलेगी। लॉ के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका लैंग्वेज जो है आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो वहीं पर अगर आईसीएआर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यह अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको पांचों साइंस के डोमेन की कोर्स जो आपको एक्सेस मिलेगा। तो वहीं पर अगर कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जीएटी और लैंग्वेज के साथ जो आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वहीं पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आप लैंग्वेज के साथ जो है बीए, एलएलबी और बीए जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डाउट को, क्वेरीज को अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम और हमारी टीम आपकी डाउट्स को जो है दूर करेंगे। इसके अलावा कोई और भी क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन का आंकड़ा है 2022 में 1000 प्लस सिलेक्शन के साथ साथ 2024 में हमारे यहाँ से 6700 बच्चे सेलेक्ट होकर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अपनी मनचाहा विश्वविद्यालय में से परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह बनना और बेहतर यूनिवर्सिटी से अपने कैरियर को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए जो है ये बैच काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।